हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं सीएमए फाइनल एसएफएम जो जून 2026 में जो एग्जाम हुआ था उसका हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ए है। ये आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। मेरी लाइव क्लास शुरू होने वाली है, कब से शुरू करूंगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि आपको किसी लिंक चाहिए लाइव क्लास का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे लाइव क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर लिंक चाहिए तो प्लीज आप अपना नाम 9312606737 पे आप व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको लाइव क्लास की लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिएगा यहाँ। जेनजी कैपिटल होल्ड्स अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो रुपीज 250 करोड़। आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 250 करोड़ है। विद द बीटा 135 1.35 रिलेटेड टू द निफ्टी 50 इंडेक्स। द पोर्टफोलियो हैज अ कोरिलेशन आपके पास क्या है? 0.50 है विद द निफ्टी 50 इंडेक्स। एंड द कंपनी एक्सपेक्ट हाई बीटा स्टॉक टू इंक्रीज द ओवरऑल बीटा टू 1.5 ड्यूरिंग द हेज पीरियड। जो आपका बीटा 1.35 है वो बीटा 1.50 हो जाएगा हेज पीरियड के समय तक। हेज पीरियड के समय तक वो बीटा आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। हेज पीरियड द कंपनी प्लान टू हेज 100% ऑफ इट्स मार्केट। तो जितना भी पोर्टफोलियो है सारा का सारा हेज करना चाहता है। इंश्योरिंग यूजिंग निफ्टी फ्यूचर ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। द करंट निफ्टी 50 इंडेक्स इज करंट पॉइंट आपका 19,300 है। 6 मंथ फ्यूचर प्राइसेस 19,250 है। फ्यूचर पॉइंट्स आपका ये है। विद द कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ 200 यूनिट्स है। द कंपनी एंटिसिपेट द मार्केट डिक्लाइन बाई 4% ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ रिक्वायर्ड। तो आपको क्या करें? एसेस द नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नीडेड टू हेज फॉर द पोर्टफोलियो। आपका नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स कितना होगा? तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू बीटा इनटू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिक्योरिटी पोर्टफोलियो इन मार्केट। ये आपको दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है? टू इतना 250 करोड़ आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू। बीटा एक्सपेक्ट करता है हेज करते समय 1.50 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 50 है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 50 है। वैल्यू ऑफ वन, तो आपकी वन निफ्टी फ्यूचर आपके पास कितनी है? 19,250 है। एक यूनिट में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 यूनिट्स है। तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 19,200 इंटू 200 आप इसको करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 2 3 दिस इंटू 1.5 इंटू 0.5 डिवाइड 19,250 डिवाइड 200। तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये 487। अब देखो तो 1.5 इंटू 0.5 डिवाइड 19,250 डिवाइड 200। तो आपका 487 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम सेल करेंगे। फ्यूचर हम क्या करेंगे? हम सेल करेंगे। अब आपके पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एसेस द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बाय हेजिंग। प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मार्केट आपको गिर रहा है। मार्केट आपको क्या कर रहा है? गिर रहा है। अगर 1930 है तो मार्केट 4% से गिर जाएगा। तो आपका यहाँ क्या करेंगे? इवेल्युएशन ऑफ गेन और लॉस। इवेल्युएशन
ऑफ गेन और लॉस। ठीक है, अब देखिएगा आप, फ्यूचर आपने सेल किया था 19,250 में, फ्यूचर बाय करेंगे, आपके पास 13,300 का फ्यूचर था, 19,300 का फ्यूचर था आपके पास। $19,300 का फ्यूचर था, ये 4% से गिर गया, 4% से गिर गया, तो इंटू 0.96, तो 19,300 इंटू 0.04, 19,300 इंटू 0.96, 4% से गिरने का मतलब क्या होता है, 1 माइनस 0.04, तो 18,528 में आपने क्या किया, बाय किया। तो गेन ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा, गेन ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट माइनस 19,250, 19,250, 19,250 माइनस 18,528, 722, 478, क्योंकि 19,300 इंटू 0.96, 99,528 माइनस 19,250, 722, टोटल गेन ड्यू टू फ्यूचर कितना हो जाएगा, ड्यू टू फ्यूचर टोटल गेन 722, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी है, 487, 487, ये आपका रुपीज में है, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी यूनिट है, 200 है, 487 इंटू 200 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, 7 करोड़ 3 लाख, 7 करोड़ 3 लाख 22,800 का आपका गेन हो जाएगा। इवेल्युएशन ऑफ लॉस ड्यू टू लॉस इन अ पोर्टफोलियो, इवेल्युएशन ऑफ लॉस इन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में आपका क्या लॉस होगा, पोर्टफोलियो लॉस कितना परसेंट हो जाएगा, अगर मार्केट 4% से गिरा है, बीटा 1.5 है, तो आपका 6% से आपको लॉस होगा। नेट लॉस इन पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा, लॉस इन पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा, लॉस इन पोर्टफोलियो CR 6%, 250 इंटू 0.06, ये 15 करोड़ हो जाएगा। नेट लॉस कितना हो जाएगा,
15 CRA हो जाएगा माइनस ये कितनी है आपके पास 703 22,800 7,96,77,200 इतनी की लॉस हो जाएगी। ठीक है, पहला पार्ट आपका नेक्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, ये दो पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है, फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर मान लिया जाए if the Nifty index increases to 19350 points over the same period, the adjusted beta with correlation 1 is 1.50. The number of contract will be the same as calculated in part first. Assess the expected portfolio by hedging. If the Nifty 50 index future ये 19,350 पॉइंट on the same period and adjusted beta with the correlation, ये आपको बीटा को कोरिलेशन एडजस्ट किया जा रहा है and the number of contract is the same as calculated in पार्ट फर्स्ट में जो आपने कैलकुलेट किया हुआ उसी के तरीका से आपको ये होगा। तो आपका कितना परसेंट मार्केट इंक्रीज किया, सबसे पहले इसमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ निफ्टी इंक्रीजेज परसेंटेज 9350 हो गया, जबकि उसने 19,250 था, 19,300 था, 300 से 950 हो गया, डिवाइडेड बाई 19,300 इंटू 100, तो आपके पास 50 डिवाइड 19,300 इंटू 100 तो 0.259%, 0.259%। अब आपको पोर्टफोलियो इंक्रीजेज क्या होगा 1.50 इंटू 0.259% दैट इक्वल टू इंटू 1.5 0.3886%, 0.3886%। पोर्टफोलियो वैल्यू इंक्रीजेज कितना हो जाएगा आपका इंक्रीज, आपके पास 2 इतना था 0.3886 बाई 100 परसेंटेज इंक्रीज किया, $97,15,226 इतना का गेन हो गया। गेन ड्यू टू पोर्टफोलियो, ये गेन ड्यू टू पोर्टफोलियो, गेन ड्यू टू पोर्टफोलियो। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ड्यू टू फ्यूचर, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ड्यू टू फ्यूचर, फ्यूचर के कारण क्या लॉस हो सकता है। अब देखिएगा फ्यूचर सेल 19,250 फ्यूचर बाई 19,350 गेन, 100 रुपए का गेन यहां पे हुआ,
एक नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना था आपका 487। एक में 200 कॉन्ट्रैक्ट था, 200 था, तो 48700 इंटू 200 इंटू 200 487 487 का कॉन्ट्रैक्ट था इंटू 100, ये लॉस हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, लॉस लिखा गया ना, लॉस लिखा गया, लॉस। तो यहाँ पे 100 इंटू दिस इंटू 200 एक कॉन्ट्रैक्ट में दिखता है, तो ₹97,40,000। तो नेट लॉस आपके पास कितना हो जाएगा, नेट लॉस 97,40,000 माइनस ₹97,15,026 माइनस दिस, तो आपके पास ₹24,974 ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, ये आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एग्जाम।